हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार मिश्रा आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। इस चैप्टर को आपको पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको देखना बहुत ज़रूरी है और ये इंट्रोडक्शन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन सही से नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या होता है ये आपको क्लास 9th में भी बता दिया जाता है। मैं क्लास 9th का थोड़ा सा लेकर ही इसमें स्टार्ट करूँगा, ठीक है। देखिए इसके नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे पॉली मतलब बहुत यानी मेनी और नोमियल मतलब होता है टर्म, मेनी टर्म यानी बहुत, इसको मेनी यानी बहुत, ठीक है। और टर्म मतलब होता है पद, जिसमें बहुत से पद हों, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बहुपद यानी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट यानी दिखाते हैं, इसको पॉलिनोमियल को, जैसे पॉलिनोमियल है तो इसको हम इस तरीके से पी एक्स करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। कभी कभी एफ एक्स करके, या आपको ऐसे क्यू एक्स, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। पॉलिनोमियल को हम ऐसे करके सिंबल के रूप में दिखाते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है ये बराबर है इसके। अभी आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम जनरल रूप उसका देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी पॉलिनोमियल जो होता है इसी रूप का हो सकता है, एक्स के पावर एन, ए एन एक्स के पावर एन, ठीक है, प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन ए वन एक्स के पावर वन प्लस ए जीरो एक्स के पावर जीरो, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, यानी यह एक बहुपद है, ठीक, यह एक बहुपद है। इसके कुछ कंडीशन हैं, इसमें भी कुछ कंडीशन है, यानी कुछ इसके कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ध्यान से देखिए। इसका जो यहाँ पे x के पावर n है, यानी n की वैल्यू जो x के पावर n है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, n की वैल्यू जो होना चाहिए वो एक ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। क्या, ऋणेतर पूर्णांक। इसको हम पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, यानी इसके स्थान पे n के जो पावर दिए गए हैं, ये पावर x के पावर जो है, यानी x का जो घात है वो क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसी में से कुछ होना चाहिए, यानी ऋण नहीं होना चाहिए, यानी उसमें आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं इंक्लूड होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। 0 1 2 3, अगर आपका पावर जो है x के पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ता है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें से पूर्ण संख्या नजर आए तो वो क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। दूसरा कंडीशन जो ए एन है, ए एन ये वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी ए एन के स्थान पे कोई भी वास्तविक संख्याएं आपको मिल जाए, ठीक है, उससे आप पॉलिनोमियल कह सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं कुछ। पॉलिनोमियल के लिए आपको पहचानने का तरीका यही होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4x के पावर 2, ठीक है, ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद हो गया, ठीक है। अगर मैं इस तरह लिखता 2x, ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक क्या है, इसका पावर 2 है, और ये x के पावर, यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 नहीं 1 है, क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे ही आपको दिया जा सकता है 4। अब ये क्या है, यहाँ पे x के पावर 0 नज़र आ रहा है, 4 का मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है, नेतांक है, लेकिन इसके बगल जो x का पावर है वो 0 के रूप में है, तभी ये नेतांक नज़र आ रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर आपसे इस तरीके से कह दिया जाए √3 x के पावर -1, अब ये क्या, ये बहुपद नहीं रहा, ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि सीधा आपको बताया मैंने कि जो x का पावर होना चाहिए वो पूर्णांक में वो भी ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, ठीक है, यानी ये पूर्णांक है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक है, हमने बोला है ऋणेतर, यानी ऋण ना हो,
या ऋणात्मक यानी निगेटिव इंटीजर आ गया है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। यहाँ पे पूर्णांक के अलावा, पूर्ण संख्या के अलावा कोई भी दूसरा अंक आता है तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ पे x√3 ऐसे, यहाँ पे x के पावर √3 ये है, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे 2x², ठीक है, और प्लस √2x + 1 ये पूछा जाए, ये बहुपद है कि नहीं है। यहाँ देखिए x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, और इसके बगल कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ x के पावर 0 है, इसका मतलब ये क्या है, ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही आपका अगर किसी चीज़ का, ध्यान से देखिए, ये पहचानने का तरीका है, क्लास 9 में पहले पहचानने का सिखाया जाता है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको बताया। ठीक, तो आपको बहुपद कौन सा है पहचानने का तरीका तो समझ में आ गया। अब आप देखिए बहुपद को कितने भागों में हम बांटते हैं, 2 तरीके से इसको बांटते हैं। ठीक है, तो इसका आप नोट कर लीजिए। आप क्लास 9 से इस पढ़े होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं भी पढ़े हैं तो भी मैं यहाँ से इंट्रोडक्शन देकर बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाता है। देखिए इधर जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद होता है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक उसके टर्म्स के आधार पे यानी उसके पद के आधार पे, और एक उसके डिग्री यानी घात के आधार पे। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स यानी पद के आधार पर, और यहाँ पे डिग्री यानी घात के आधार पे। ठीक है, टर्म्स पद के आधार पे, जो पॉलिनोमियल यानी जो बहुपद एक पद होता है, जिस बहुपद के पास एक पद होता है उसको हम एक पदी बहुपद बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं, यानी मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। ठीक है, और जिसमें 2 पद होते हैं, ठीक है, उसको हम द्विपदी बहुपद बोलते हैं। जिसमें 2 पद होते हैं उसमें हम द्विपदी बहुपद बोलते हैं, इसे हम द्विपदी बहुपद बोलते हैं। इसको बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, और ऐसे ही जिसमें 3 पद होता है उसको हम त्रिपदी बोलते हैं। ठीक है, त्रिपदी यानी क्यूबिक नहीं, ट्राइनोमियल। ठीक है, और ऐसे ही जिसमें 4 पद होता है उसको चतुर्थपदी बोलते हैं। ठीक है, उसको चतुर्थपदी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसके जितने पद होते हैं उसी नाम से इसको उच्चारण करते चले जाते हैं, और इसके ये डिवीज़न होते हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं इतना। अगर इसके 0 पद हो जाएं, यानी 0 पद मतलब इसका जो गुणांक होता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। एक पदी का जैसे आपको 4x हो गया, ठीक है, 2x हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, एक पद है, ये कामा लगाया हूँ। ठीक है, और ऐसे x हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ये भी क्या है, एक पदी है। ठीक, यानी एक्सेट्रा। ऐसे ही बाइनोमियल का देख लीजिए, जैसे 2x + 1 हो गया, ठीक है, 3x + 2 हो गया, 2x² + 2 हो गया। ठीक है, 3x² + 1 हो गया। यानी इसके कितने हैं, 2 पद हैं। यहाँ पे देखिए एक पद, एक पद, एक पद, एक पद, और यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2, सबके पास 2 पद है। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं, एक्सेट्रा। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। ट्राइनोमियल जिसके पास 3 पद हो, आप 2x² + 2x + 3 कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही 4x² + 3x + 1 कर सकते हो। ऐसे ही आपका मन करे तो 3x³ + 2x², यहाँ 4x³ लिखा हूँ, और +1 कर दो, तो ये सब क्या है, ये त्रिपदी हैं। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थपदी हो जाएंगे, 4 पद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल बहुपदी बोलते हैं, 3 के बाद बहुपदी बोलते हैं। वैसे ये सब बहुपद के अंदर आते हैं,
ठीक है, तो हम सबका नाम लेकर नहीं चल पाएंगे, इसीलिए हम उसको बहुपद बोल देते हैं। ठीक है, बहुपद बोल दिए, इसका मतलब जिसमें बहुत सारे पद हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ये? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, यानी मोनोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक, अब इसको हम डिग्री के आधार पे भी बांटते हैं, यानी घात के आधार पे बांटते हैं। तो ऐसे ही जिसके पावर एक घात होता है, ठीक है, जिसका एक घात होता है उसको रेखीय बहुपद बोलते हैं, जिसका दो घात होता है उसको द्विघातीय बहुपद बोलते हैं, जिसका तीन घात होता है त्रिघातीय, चार घात चतुर्थ घातीय, ठीक है, ऐसे उसका नाम देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक घात जिसका पास होता है रैखिक, रैखिक यानी रेखीय या रैखिक बहुपद, जिसका दो घात होता है द्विघातीय, द्विघातीय, और जिसका तीन घात होता है त्रिघात, त्रिघातीय। ठीक है, ऐसे चार होता है चतुर्थ, पंचम। ठीक है, ऐसे जो होता है इसको हम लीनियर बोलते हैं, लीनियर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, लीनियर के जो हैं, जैसे आपको 2x+1 हो गया, ये क्या है? लीनियर का है। कहने का मतलब यहाँ पद नहीं गिना जाएगा, यहाँ x का घात गिना जाएगा, यानी x का मैक्सिमम पावर क्या है। घात का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। घात का मतलब यहाँ होता है बहुपद में उसका मैक्सिमम पावर किसके पास है। जैसे यहाँ 2x² + 2x+1 है, तो इसमें देखिए x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, टोटल इसमें घात कितने हैं। यहाँ पे x के पावर 2 सबसे ज़्यादा है, तो इसका घात क्या हो जाएगा? ये द्विघातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघातीय हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही अगर 3x³ हो गया और 3x मान लो और 1 मान लो, तो इसका घात क्या हो जाएगा? ये 3 घात का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये 3 घात का हो जाएगा, यानी मैक्सिमम जो घात है वही लिया जाएगा। तो इसका देखिए मैक्सिमम घात क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेखीय हो गया। ठीक, तो ऐसे ही और एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, 2/3x+1। ठीक है, इसका कारण एक और नाम रेखीय, रेखीय क्यों बोलते हैं? इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक लीनियर रेखा यानी लीनियर मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, एक रेखा मिलेगा, इसलिए इसको हम रेखीय भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? रेखीय बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, द्विघाती जो बहुपद होता है उसमें जिसका घात 2 होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x² प्लस, ठीक है, 2x² + 4x+1। ठीक है, ये क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद हो गया। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही आपका मान लीजिए 4x² + 3x+1, यहाँ पे 5x² + 1, ये भी क्या है? ये सब क्या हैं? ये सब द्विघातीय बहुपद हैं। ठीक है, ऐसे त्रिघातीय बहुपद की बात करें तो x³ + 4, ये भी त्रिघातीय हो गया। 3x³ + 2x² + 4x+3, ये भी क्या हो गया? त्रिघातीय हो गया। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। बस ध्यान देना चाहिए, ये रहेगा कि बहुपद ही रहे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, पॉलिनोमियल को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पद के आधार पे और घात के आधार पे। पद के आधार पे जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी बोलते हैं, जिसमें 2 पद होता है उसको द्विपदी बहुपद बोलते हैं, जो 3 पद होता है उसको त्रिपदी, 4 होता है चतुर्थ पदी, और ऐसे ही ऐसे उसका नाम लिया जाता है। ठीक, घात के आधार पे जो बांटते हैं उसको रैखिक, पहला जिसमें एक घात होता है, एक घात का पॉलिनोमियल होता है उसको हम रैखिक बोलते हैं। जिसमें 2 घात पाया जाता है उसको द्विघातीय, जिसका 3 घात का त्रिघातीय, ऐसे चतुर्थ घातीय, ऐसे ही हम बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है, क्लास 9th में भी आपको बताया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्लास 10th में जो टर्म्स आते हैं वो घात का तो लेकर चलते हैं, साथ ही साथ हमें जीरोज यानी उसके शून्य क्या है इसको भी समझ लेते हैं, और इसके गुणांक क्या है। ठीक है, गुणांक इसका यानी कोफिशिएंट, ये सब चीज़ें जान लेते हैं, जिससे कि इस क्लास 10th का आपका टॉपिक समझ में आए। ठीक है, क्योंकि उसमें गुणांक ही यूज किया जाएगा, शून्य ही यूज किया जाएगा, तो आपको गुणांक और शून्य ही ये सब नहीं पता है, क्या करोगे? और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास 10th और 12th का पूरा वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और बोर्ड का आपका पूरा क्लास कंप्लीट हो जाए। क्योंकि
क्लास जो विद्यालय का है उसका कोई भरोसा नहीं है, कब स्टार्ट हो कब ना स्टार्ट हो, तो कम से कम ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। इसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है, आपसे बस केवल एक सपोर्ट मांगा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमने बोला आपको गुणांक यानी कोफिशिएंट और उसके शून्य क्या होते हैं इसको समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। एक ले लेते हैं, जैसे हम इसको बहुपद को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y बराबर 3x + 4। ये क्या हो गया, y बराबर 3x + 4। हमने बोला था px qx, ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हो, इस तरीके से भी बहुपद को दिखा सकते हो कि y बराबर 3x + 4, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो इसका बहुपद के लिए जो y बराबर 3x + 4 है, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि इसका शून्य क्या होता है। शून्य का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ x का ऐसा वैल्यू, x का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, यानी शून्य बना दे, उस मान को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक बोलते हैं। बहुपद का शून्यक बोलते हैं, शून्यक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे अब इसका हम शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर शून्यक निकालना है तो इसको हम किसके बराबर कर दें, शून्य के बराबर। हमने बोला कि जो पूरे बहुपद को शून्य बना दे, तो इसका मतलब इस बहुपद को हमने y माना है, तो y क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इसको हम शून्य के बराबर करें, अब x का मान हमें ऐसा मिलेगा जिसको हम इसमें रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। क्या है x का मान, देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा -4, x बराबर क्या हो जाएगा -4/3। ध्यान से देखिए, इस बहुपद का शून्य क्या है, इस बहुपद का शून्यक जो है आपका -4/3 है। चाहे आप इसको रख के देख लीजिए, ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देख लीजिए क्या है, 3x + 4 में हम रख रहे हैं 3 × -4/3 + 4, x के स्थान पे रख दिया, सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 3 कैंसिल, ये हो गया -4 + 4 बराबर 0, यानी 0। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका शून्यक बोलेंगे। शून्यक समझ में आया, यही शून्यक है। यानी किसी भी बहुपद का अगर शून्यक पता करना है तो x के स्थान पे उसकी ऐसी वैल्यू रखेंगे कि वो बहुपद को क्या हो जाए, शून्य कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस बहुपद का वो मान जो उसको शून्य बना रहा है उसी को हम उसका शून्यक बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। गुणांक क्या होता है ये भी देख लीजिए। गुणांक का मतलब होता है, ठीक है, यानी कोफिशिएंट, ठीक है। गुणांक का मतलब होता है गुणा होने वाला अंक, गुणा होने वाला अंक, यानी जो अंक उसमें गुणा है, ठीक है, ये मान के चलिए। मैंने अपने तरफ से इसको बनाया। देखिए जैसे यहाँ पे 3x + 4 दिया है, तो x का गुणांक, किसका, x का गुणांक, यानी x में गुणा होने वाला अंक कौन है, x का गुणांक कौन है, 3। x में कौन सा अंक गुणा है, 3, तो x का गुणांक क्या हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आएगी नहीं। ऐसे अगर हम ये ले लेते हैं, ठीक है, 3x² + 4x + 5, ठीक है, इसमें मैं पूछा x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो हम क्या बताएंगे, x के बगल गुणा होने वाला अंक क्या है, 4। x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, तो x² के बगल गुणा होने वाला अंक 3 है। ठीक है, कभी कभी आपको x² + 4 ऐसे दे रखा है मान लो, तो मैंने पूछा यहाँ x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, कहोगे यहाँ तो इसके बगल कोई गुणा होने वाला अंक है ही नहीं। है, एक सबसे गुणा हुआ रहता है, जिसके बगल कोई अंक नहीं होता उसके बगल 1 का गुणा होता है। तो x² के बगल कौन सा है, उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये गुणांक, कोफिशिएंट यानी गुणांक और शून्यक, ये आपको समझ में अगर आ गया है तो आगे का आपका जो क्लास 10th का टॉपिक चलेगा, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ये सब आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझे। चलिए अब इसको हम
आगे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसका, यानी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछता है वो ग्राफ के रूप में पूछता है, तो उसको भी बता देते हैं जिससे आपको लगाने में आसानी हो जाए पहले एक्सरसाइज का। ठीक है, अब इसके बाद केवल न्यूमेरिकल यानी आपका क्वेश्चन ही चलेगा। ठीक है, कोई बीच में कॉन्सेप्ट पड़ेगा, फार्मूला अगर बताने पड़ेगा तो बताएंगे, नहीं तो क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि पूरे चैप्टर का लगभग इंट्रोडक्शन तो यहीं पर हो गया है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे घात के आधार पे जैसे कोई ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, कोई ग्राफ बना हुआ है, इस पे हम मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं 3x + 4। ठीक है, y बराबर हमने लिखा 3x + 4। ठीक है, ये लिखा है। तो इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो होगा क्या, इसका ग्राफ जो बनेगा वो हमें इसको दो जगह पे, ठीक है, ये कहीं पर दो, देखिए मैं इसका वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। एक तो हमने निकाला था -4/3। ठीक है, -4/3 0। ठीक है, तो ये क्या है, एक जगह पे ध्यान से देखिए, -4/3 और 0, ऐसे मान लीजिए कुछ इसकी लाइन मिलेगी। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, यानी इसका अगर ग्राफ खींचें तो इस तरीके से मिलेगा। ये जो x अक्ष पे कट करेगा, यानी x अक्ष पे क्या मिलेगा, -4/3 मान के चलिए, ये आपका -4/3, 0, ये इसका बिंदु है। ठीक है, ऐसे ये कोई बिंदु होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर इस ग्राफ का हमने यहाँ पे इसका ग्राफ खींचा तो x अक्ष को कितने जगह पे काटा है, एक जगह। कितने जगह काटा है, एक जगह। इसके कितने शून्यक हैं, एक शून्यक हैं। एक के अलावा कोई दूसरा, यानी -4/3 के अलावा कोई दूसरा शून्य कभी इसके पास नहीं है जो इसको शून्य बना दे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए, जिस ग्राफ में x अक्ष को एक जगह काटे तो एक शून्यक होते हैं उसके, दो जगह काटे तो दो शून्यक होते हैं, तीन जगह काटे तो तीन शून्यक होंगे। यानी x अक्ष को जितने जगह पे काटेगा उतना ही शून्यक होगा। समझ में आया कि नहीं। और सीधी सी बात, अगर आप ग्राफ नहीं बनाना चाहते हो, ग्राफ नहीं देखना चाहते हो, तो उसके इक्वेशन, उसके समीकरण को देखकर ही आप जान जाओगे, यानी वो बहुपद जो दिया है उसको देखकर आप जान जाओगे। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया x³ + 4 + 4x + 5। अब हमने पूछा इसके कितने शून्यक हैं, तो इसके घात कितने हैं, घात है 3, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 3 शून्यक होंगे। यानी जितने घात उतने शून्यक, जितने घात उतने शून्यक। अब जितने शून्यक हैं उतने जगह वो x अक्ष को काटेगा, जितने शून्यक हैं उतने जगह x अक्ष को काटेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी पर है। ठीक है, शून्यकों की संख्या बताइए, ये सब पूछता है। जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ है आपका, ये दे रखा है। अब ये पूछा कि दिए गए ग्राफ का, यानी दिए गए ग्राफ के बहुपद का कितने शून्यक हैं। ठीक है, तो अब x अक्ष को कितने जगह काट रहा है, दो जगह। ध्यान से देखिए, y अक्ष से नहीं मतलब हमें x अक्ष से मतलब है। x अक्ष को कितने जगह काट रहा है, दो जगह। तो इसके कितने शून्यक हैं, दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं। ठीक है, क्योंकि घात इसके कितने हैं, दो, इसके घात भी दो आएंगे। ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, इसको ऐसे दे दे। अब बोलिए इसके कितने शून्यक हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसके शून्यक नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये x अक्ष को नहीं काट रहा है। ठीक, इसके शून्यक नहीं है। समझ में आएगा नहीं। ऐसे ही ऐसे दे दे तो इसके कितने शून्यक हैं, x अक्ष को कितने जगह काट रहा है, 1 2 3 जगह काट रहा है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसके 3 जीरोज निकलेंगे और इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। चलिए, अगर आपसे ऐसे कहीं पूछ ले इसके कितने शून्यक हैं, तो ध्यान से देखिए, x अक्ष को दो जगह काट रहा है, इसके भी दो शून्यक होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे ही आपको और सारे दे दें समझने के लिए। इसके कितने शून्यक हैं, x अक्ष को एक जगह टच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, एक शून्यक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी नहीं, दो शून्यक।
3 शून्यक, ठीक है, इसके 0, कोई शून्यक नहीं है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? और एक देख लीजिए, कहाँ बना दें, यहाँ पे छोटा सा बना देते हैं। इसके कितने शून्यक हैं? ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष को कितने जगह काट रहा है, 1 2 3 4 जगह काट रहा है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 4 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, इसका घात कितना होगा, 4। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे ही ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही लगाया जाएगा, और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बता दिया है। ठीक, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास 10th के पूरा मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी, साथ ही साथ आरडी शर्मा और इससे रिलेटेड टॉपिक्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसको बताएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए, धन्यवाद।